माय डियर स्टूडेंट, तो आपने पहले भाग में देखा कि मखना जो अपनी बीमार माँ को बार बार मना करता है कि माँ चिवड़ा वापस कर दो, नहीं कूटना है, धान ड्योढ़ी भेज दो। बड़बड़ा रहा है, कहता जा रहा है खुद तो मरेगी, मुझे भी मारेगा, मुझे भी मार डालेगी, और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। और इधर माँ ने क्या किया, माँ ने सोचा कि धान को लौटाने का नतीजा क्या होगा, आज ही बेटे से उसको अपना हाथ धोना पड़ेगा। मात्र ममता उमड़ चली, आंगन से दौड़ी आई और बेटे के पैर पकड़कर बैठ गई। माँ को इस प्रकार पैर पकड़ते देखकर वह सन्न रह गया। कुछ देर तक पत्थर की मूर्ति साचल खड़ा रहा, फिर बोला, तू क्या करती है री पगली, मुझे जाने दे, मुझसे जितनी बेगार करावे मैं तुझे मरने न दूंगा। इसमें मरना कहाँ है बेटा, बस एक मन तो कूटना है, एक पसेरी एक दिन में कर लूँगी तो 8 दिन में खत्म। बड़ी खत्म करने वाली बनी है, एक वक्त रसोई बनानी पड़ती है तो दम फूलता है, चिल्लाने लगती है कि बहू को बुला और इनसे चिवड़ा कूटा जाएगा। नहीं, मैं बिना लौटाए नहीं छोड़ूंगा, जमींदार हैं तो अपने घर के बेगार लेंगे, खाल खींचेंगे। अब बुढ़िया ने ठुड्डी पकड़ ली। जब माँ प्यार से समझाती है ना तो चेहरे में नीचे हिस्से में हाथ लगा लेती हैं, तो ठुड्डी पकड़ ली और कहा, ऐसा ना कहो बेटा, बाबू की बेटी तो मेरी बेटी ठहरी, क्या अपनी बेटी के ब्याह में इतना भी न कर सकूंगी? मुनिया के ब्याह में तो अकेले ही 2.5 मन चिवड़ा मैंने कूट लिया था। उस समय कहाँ थी तुम्हारी बहू? जैसी मुनिया मेरी बेटी वैसे बाबू की बेटी भी मेरी बेटी, चल मेरे बेटे लौटा। आदि नाना प्रकार के तर्क वितर्क आरजू मिन्नत के द्वारा मखना को लौटा लाई। लौटा लाना जितना आसान था, धान का चिवड़ा बनाना उतना आसान न था। तो भी लग पड़ी, ईंधन नहीं था, बगीचे से पत्ते बटोर लाई, कुम्हार से कह सुनकर खपड़ी मंगा ली। अब अकेले तारना, भरना, छानी करना और कूटना। कभी चूल्हे से झगड़ती तो कभी ओखल मुसल से युद्ध करती। बुढ़ापे का शरीर, थोड़ी सी देर में उंगलियां ऐंठने लग जाती, हाथ जन्ना जाते, किंतु तब भी डटी रहती, बेगार से फुर्सत कहाँ। पर मखना घर आता तो इस प्रकार हंसती बतियाती मानो सारा काम आसानी से संपन्न हो रहा है। मखना को भी बड़ा आश्चर्य होता। खैर, किसी प्रकार अपने पर अत्याचार कर मखना को धोखे में रख चिवड़ा तैयार कर दिया। मखना भी उसे ड्योढ़ी पर तुलवा कर कुछ निश्चिंत हो गया। अब मखना की माँ अपने बेटे को धोखे में डालकर भी प्रकृति को धोखा न दे सकी। अब प्रकृति ने अपने नियम के अनुसार व्यतिक्रम दंड चुकाना आरंभ कर दिया। मखना की माँ बीमार पड़ गई। 4-5 दिनों से वह शैया पर बेहोश सी पड़ी रही, अंग अंग टूट रहा था, बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। किंतु ज्यों ही आज बुखार घटा कि मखना को शांत करने की कोशिश करने लगी। यह बताना चाहती थी कि बीमारी स्वभावता है, चिवड़ा कूटने से नहीं हुई है। किंतु मखना को अब धोखे में नहीं डाला जा सकता था। झल्ला झल्ला कर माँ को कोसता और कहता, कर अब बेटी का ब्याह। कहाँ है बेटी, क्यों नहीं आकर दवा दारू करती? धनी की बेटी गरीबों की मौत होती है और वह बिना खाए मुझे न छोड़ेगी। हाँ, तू भी मरेगी और मैं भी मरूंगा, पर मैं तुझे अकेले न मरने दूंगा। तभी एक पुकार मखना के कानों में पहुंची। वह पहचान गया कि बाबू साहब का सिपाही जो इतने मधुर श्रुतिपूर्ण शब्दों को बोल रहा था, भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं नहीं जाता, मेरी माँ बीमार है। तुम्हारी माँ बीमार है तो क्या इसलिए बाबू की बेटी का ब्याह रुक जाएगा? चल, बरतुआ चौर के पुरैन के पत्ते लाने हैं, शाम तक लौट आएगा। चलता है? नहीं चलता। बाबू साहब की बेटी का ब्याह नहीं रुकता। तो क्या मैं किसी की बेटी के लिए अपनी माँ को मार दूँ? जाओ, इसको कोई दूसरा देखने वाला नहीं, मैं नहीं जाता। इस सूखे कथन को इस रूखे ढंग से कहा गया कि सिपाही दांत पीसता हुआ ड्योढ़ी की ओर चल पड़ा। अब क्या हुआ, ड्योढ़ी पर आकर सिपाही ने 1 की 20 बनाकर लगाई और बाबू साहब के कारोबार का एकमात्र करता धरता मुंशी जी क्रोध से आग बबूला हो गए। बोले, 4-5 सिपाही ला जाकर बांध बूंद कर ले आओ बदमाश को यहाँ। यह हुक्म निकालने ही वाले थे कि रामधनी मुखिया बीच में पड़ गए। उन्होंने मुंशी जी को बहुत तरह से समझाया। मखना अभी लड़का है, उसका बाप मनोहर ड्योढ़ी का वफादार था। मखना भी सदा बेगार करता रहा है। सचमुच उसकी माँ बीमार है। जो भी उसने ऐसा नहीं कहा होगा, शायद सिपाही जी के सुनने में कुछ धोखा हुआ है। मैं अभी जाकर उसे बुला लाता हूँ। रामधनी वृद्ध थे, गांव के मुखिया थे। मुंशी जी ने उनकी बात मान ली।
लाठी टेकते हुए मखना के घर आए, बहुत समझाया। माँ ने भी कहा। खैर मखना राजी हो गया, ड्योढ़ी पर गया। रामधनी साथ में ही थे। उन्होंने मखना को रास्ते में समझा दिया था कि तुम वहाँ कुछ बोलना नहीं, जो हुक्म हो चुपचाप मान लेना। मखना भी ये निश्चय करके आया था, किंतु आज यहाँ कुछ दूसरा ही होना था। मुंशी जी के सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती, मांसल बाहों और भरे चेहरे को देखकर मुंशी जी को आनंद नहीं हुआ। जो एक धनी के लिए गुण है, गरीबी के लिए घोर अवगुण। अभी धनी व्यक्ति कोई बढ़िया हष्टपुष्ट हो तो लोग देखकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा कोई हष्टपुष्ट हो जाए तो अरे क्या खाता है, ऐसे करके दुख मनाते हैं। कौन नहीं जानता कि जब कहीं भी चोरी होती है, डांके पड़ते हैं, तो दरोगा जी आसपास के ऐसे ही नौजवानों को पहले पकड़ते हैं जो गरीब होकर भी हट्टे कट्टे होते हैं। मुंशी जी ने मखना को देखते ही समझ लिया कि यह जरूर बदमाश होगा। रुखाई से पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम मखना है? मखना ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुंशी जी बोले, बोलता क्यों नहीं? क्या वे गूंगा है? क्या सचमुच तूने कहा था कि मैं नहीं जाता? मखना ने स्वाभाविक स्वर में कहा, जी हाँ, जी हाँ। मुंशी जी का क्रोध ज्वालामुखी की तरह एकाएक भड़क गया। बोलते गए, जी हाँ कहता है? बदमाश, क्यों कहा ऐसा? सरकार, मैया बीमार है। तेरी? बस मुंशी जी ने एक ही सांस में कितनी ही गालियों की गोलियां दनादन बरसा दी। मुंशी जी बकते चले जा रहे थे, इधर मखना अवाक खड़ा था। वह सुनते सुनते ही सन्न हो गया। एक बार उसने रामधनी की ओर घूर कर देखा, मानो उसकी आंखें कह रही कि रामधनी चाचा, तुम ही आज मुझे बेइज्जत करवा रहे हो। फिर उसने अपनी प्रज्वलित आंखों को मुंशी की ओर करके देखा। मुंशी जी कह देता हूँ, गालियां मत बकिए, गालियां मत बकिए, कहूँगा बकूंगा तो क्या होगा, बोल बोल तेरी। ऐसे उन्होंने अभद्र शब्द अपने मुंह से निकाले। मखना के कानों ने सुना। उसकी माँ को न जाने क्या क्या गालियाँ दी जा रही थीं। उसका हृदय छलनी हो गया। उसका गर्म मस्तिष्क से विचार शक्ति भाप बनकर उड़सी गई। वह कहाँ है? यहाँ क्या हो सकता है? आदि बातों के सोचने की बुद्धि उसमें न रह गई। वह पागल सा हो उठा, बिजली सा कड़क कर बोला, गालियाँ रोकिए रोकिए, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या होगा, बोल क्या होगा। यह कहते हुए स्वयं बाबू साहब कमरे से निकले। वे भीतर दालान के कमरे में थे। आंगन में मुंशी जी थे। मखना आंगन के नीचे खड़ा था। कमरे से निकलकर बाज की तरह मखना की ओर झपटे। पैर में खड़ाऊं थी, आते ही उसे उतारकर उसके सिर पर तड़ातड़ मारने लगे। बाबू साहब का आना और मारना पलक मारते हुआ मखना नहीं जानता था कि बाबू साहब भी बैठे सब सुन रहे हैं। शायद रामधनी वगैरह भी नहीं जानते थे। बाबू साहब को देखते हुए स्तंभित हो गए। यहाँ तक कि 2-3 खड़ाऊं खोपड़ी पर पड़ने से वह अचल खड़ा रहा, किंतु जब सिर से लहू की बूंदें टप टप करके टपकने लगीं तो उसके कपोल को भिगोती हुई जमीन पर गिरने लगी। कपोल माने गाल। बाबू साहब उसके निकट अपने खड़ाऊं मारे जा रहे थे। इसी बीच इस बार ज्यों ही उन्होंने खड़ाऊं उठाकर उसके सिर पर पटकनी चाही, उसने उस प्रहार को रोकने की नीयत से अपनी बाह को उस ओर बढ़ा दिया। खड़ाऊं सिर तक नहीं पहुंची, किंतु इस प्रहार को रोकने से जो प्रतिघात हुआ उसे बाबू साहब दुर्बल काया और शीर्ण दुर्बल काया और शीर्ण बाबू बर्दाश्त न कर सके। वह ढिलमिलाकर जमीन पर आ गिरे। बाबू साहब को गिरते देखकर मखना भौचक हो गया। लपक कर उठाना ही चाहता था कि एक सिपाही ने उसके सिर पर जबरदस्त लाठी जमा दी। फिर तो मारो मारो का तुमुल नाद होने लगा। 2-3 आदमी बाबू साहब को लेकर उसारे पर बिठा दिए गए, क्योंकि उनके चोट तो नहीं आई थी, सिर्फ कमजोरी के कारण जरा लुढ़क गए थे। बाकी लोग सिपाही, नौकर, अमले आदि मखन पर प्रहार करने लगे। लाठी, जूते, छड़ी सबका विपुल विपुल माने बहुत मात्रा में प्रयोग किया जा रहा था। इतने में एक आदमी चिल्ला उठा, मर गया मर गया। रामधनी अलग खड़े बगल में सब देख रहे थे, तो यह आवाज़ सुनते ही दौड़े और मखना के शरीर पर लेट गए। इनके लेटने कि कहीं मर न गया हो, फिर तो कल से ही दरोगा धावा बोल देंगे। इस आशंका के कारण वह प्रयोग प्रकरण जहाँ का तहाँ रोक दिया गया। अच्छा, भयभीत हुए तो किस बात से हुए कि अगर मर गया होगा तो एक तरफ विवाह ठना हुआ है, दूसरी तरफ अभी पुलिस का आना जाना शुरू हो जाएगा।
अब मखना का छत बिछा शरीर अविरल निर्जीव सा पड़ा है। उस जगह की जमीन खून से रंग गई है। खोपड़ी एक जगह से फट गई है, जिससे रक्त का अविरल प्रवाह चल रहा है। नाक और मुंह भी से खून निकल रहा है। वहाँ जहाँ 1 मिनट पहले खट्टा कट्टा नौजवान था, अब वहाँ एक मांस का लोथड़ा सा पड़ा है। रामधनी कभी उसकी नाक दबाते तो कभी मुंह में पानी देने की चेष्टा करते। बाबू साहब तो अपने कमरे में पलंग पर जा लेटे हैं, जहाँ उन पर पंखा झला जा रहा है। किंतु मुंशी जी इस घटना को, गुरुत्व को कहीं मर तो नहीं गया। पुलिस के द्वारा कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, इस बात को समझकर वहाँ खड़े उसे होश में लाने के लिए नाना प्रकार के उपचार कर रहे हैं। जिन निर्दय हाथों ने निष्ठुर प्रहार किए थे, वे कृत्रिम उपचार में लगे हैं, शायद तड़पने का तमाशा देखने के लिए। 4 दिनों में समूचे गांव में धूम धड़ाका मचा हुआ है। बाबू साहब की बेटी की ब्याह की बारात आई है। ऐसी बारात की इस इलाके में कभी नहीं आई। गांव के बुढ़े जवान, बच्चे, स्त्रियां, लड़कियां सब बारात देखने मग्न हैं। दूर दूर के लोग दर्शक के रूप में आते जाते रहते हैं। खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। चिवड़ा दही की कौन बात, दिन रात गर्मा गर्म पूड़ियाँ कचौड़ियाँ उड़ती रहीं। नाना तरह की मिठाइयों की सुगंध तमाशबीनों की नाक भरती रही। खाने वालों की जीभ की हालत का क्या वर्णन किया जाए। बाबू साहब की उमंग का क्या कहना। मुंशी जी के पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं। यदि बाबू साहब इस महाभारत के दुर्योधन थे तो मुंशी जी शकुनी थे। बाबू साहब के महल में संगीत की गंगा यमुना तरंगे ले रही थीं। चारों ओर मस्ती, आनंद, उन्माद, उल्लास का समुद्र लहरा रहा था। किंतु गांव में एक ऐसा भी घर है जहां इस समय दूसरा ही समुद्र अपना तूफानी रूप दिखा रहा था। ना जाने यह किसकी भरी नाव डुबाएगा। मखना उस दिन मरा नहीं किंतु जी गया। घुल घुल कर मरने के लिए जब कुछ उपचार के बाद उसे होश आया तो रामधनी उसे उठाकर उसके घर ले गए। निसंदेह चलते मुंशी जी ने चांदी के कुछ चमचमाते टुकड़े रामधनी के हाथों पर रख दिए कि इसकी दवा दारू करा देना। किंतु रामधनी ने बिना पूरक उसे अस्वीकार कर दिया। कहा, सरकार अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, जरूरत पड़ेगी तो ड्योढ़ी पर आकर हाजिर हो जाऊंगा। वह अनुभवी थे, जानते थे कि रुपए उदारतावश नहीं दिए जा रहे हैं, किसी पुलिस को खबर न लगे इसके लिए घूस दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है। बेटे की यह हालत देखकर मखना की क्या हालत हुई होगी, मखना की माँ की क्या हालत हुई होगी। जरा कल्पना कीजिए कि पहले तो यह चीख उठी किंतु तुरंत ही अपने को जब्त कर बेटे की सेवा शुश्रूषा में लग गई। ना मालूम उसकी बीमारी कहाँ चली गई, उसमें यह शक्ति कहाँ से आ गई। गांव के 2-4 नवयुवकों ने थाने में खबर देने की चर्चा की किंतु बूढ़ों ने डांट दिया। बाबू साहब से मुकदमे में कौन जीतेगा, फिर मुकदमे के लिए रुपए भी तो चाहिए। इस दुस्संवाद को सुनकर मखना की पत्नी भी आ गई। दिनों दिन रात परिचर्या में लगी है, सेवा में लगी है। रामधनी भी वहीं बैठे रहते हैं। कुछ लोगों ने अस्पताल में ले जाने की बात चलाई किंतु इसकी खबर ज्यों ही ड्योढ़ी पर पहुंची, बाबू साहब ने खुद रामधनी को बुलाकर डांट दिया। अस्पताल में जाने से भेद खुल जाने का डर था। मखना की हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। वह दिन भर कराहता रहता। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए पीड़ा घुलती गई, कराहना बढ़ता गया। उसके अंग अंग कचोटते रहते, रह रह कर टीस उठती, मानो सैकड़ों सुइयाँ एक साथ चुभाई जा रही हैं। बुखार बना रहता, वह प्रायः बेहोश ही रहता। तीनों प्राणी रोते रोते, पत्नी रोती, माँ रोती और रोते रामधनी चाचा। आज मखना की हालत अच्छी देखी गई। न वह कराहन न छटपटी, थोड़ी चेतना के चिन्ह भी देखे गए। बुखार कुछ उतर गया था। रात को उसे नींद भी आई। भोर में ज्यों ही उसने आंखें खोली, माँ ने उत्सुकतापूर्वक हौले से पूछा, बेटा जी अच्छा है ना। मखना ने सिर हिलाकर हाँ की सूचना दी। माँ जैसे निहाल हो गई। आनंद से उसकी आंखें चमकने लगीं और जिनके कोने पर पानी की कुछ बूंदें डबडबा आईं। फिर मखना ने कुछ बोलने का प्रयत्न किया किंतु बोल न सका। बेचैनी की एक रेखा से उसके ललाट पर खिंच गई। माँ उसको ताड़ गई। कुछ पूछना चाहता था कि मखना ने इशारे से पानी पिला देने का भाव बताया। अब क्या हुआ, माँ ने अस्त व्यस्त होकर बहू से पानी लाने को कहा। बहू ने झटपट पीतल के एक कटोरे में औंटा हुआ मतलब गर्म किया हुआ पानी लाकर दिया और माँ ने सोए सोए ही उसे पानी देना चाहा किंतु मखना ने उठकर पानी पिलाने का संकेत किया। रामधनी बाहर गए थे,
सास बहू ने मिलकर यत्न से उठाया। उठकर ज्यों ही उसके मुख से कटोरा लगाया कि मखना ने जोर से हिचकी आई। 1, 2 और 3, तीसरी हिचकी के साथ ही मुख से खून का लौंदा गिर गया। माँ सिसकियाँ भरती हुई बेटा बेटा कह रही थी कि मखना की आंखें उलट गईं। वह लुढ़क कर उनकी गोद में गिर पड़ा। आज बाबू साहब की बेटी की बारात वापस जाने वाली है। रात में महफिल जमी है जो भोर तक खत्म नहीं हुई। रंग गुलाल उड़ रहे हैं, गुलाब छिड़का जा रहा है, पान इलायची खाए जा रहे हैं, हा हा ही हो रहा है। नाच गाने का समा बंधा है, हंसी दिल लगी के फव्वारे छूट रहे हैं। समूचा गांव इस उत्सव तरंग में डुबकियां ले रहा है। इसी गांव में इसी समय एक घर में इसी बारात के चलते जो एक प्रलय का दृश्य उपस्थित था, उसकी ओर कौन ध्यान दे। लेखक ने यहाँ पर निर्धन व्यक्तियों के जीवन की चर्चा करते हुए इस कहानी का अंत किया है। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।